दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इक्विटी शेयर्स और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था बिल्कुल डिटेल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में और उसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रेफरेंस शेयर्स कहते किसे हैं? दोस्तों ये एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब थोड़ा कर्ज और थोड़ा इक्विटी जैसा फ्लेवर मिक्स्ड होता है। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि कंपनी को किसी कारण पैसा उठाने की ज़रूरत है, लेकिन वो सेफ तरीके से पैसा उठाना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, उन्हें फिक्स्ड इनकम चाहिए। तो दोस्तों इस सूरत में कंपनी क्या करती है कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है। इसमें इन्वेस्टर्स को इक्विटी की तरह पैसा देना होता है, इक्विटी की तरह पैसा देना होता है और साथ ही कंपनी इन्हें फिक्स्ड डिविडेंड गारंटी करती है। दोस्तों अब चलिए इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों कंपनी का फायदा तो यह है कि उसे बगैर लोन उठाए पैसा मिल गया, और इन्वेस्टर्स का फायदा यह है कि इनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, और अगर कंपनी किसी कारण बंद होती है तो शेयर होल्डर से पहले इन इन्वेस्टर्स को पैसा कंपनी वापस करेगी। दोस्तों इन्वेस्टर्स का नुकसान यह है कि इक्विटी शेयर्स की तरह इसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से इक्विटी शेयर्स के अंदर में ग्रोथ होती है, प्राइस के बढ़ने का फायदा मिलता है, कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और डिविडेंड का फायदा मिलता है, तो वो इसमें नहीं मिल पाएगा। दोस्तों ये थी प्रेफरेंस शेयर्स से रिलेटेड कुछ बातें जो मैंने आप लोगों के दरमियान बयान कर दी। अब दोस्तों हम इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स के कितने टाइप्स हैं। दोस्तों ये 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कम्युलेटिव वर्सेस नॉन कम्युलेटिव, नंबर 2 रिडीमेबल वर्सेस इररिडीमेबल, नंबर 3 कन्वर्टिबल वर्सेस नॉन कन्वर्टिबल, नंबर 4 पार्टिसिपेटिंग वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिंग। दोस्तों अगर इन सबको अलग अलग किया जाए तो ये 8 होते हैं, लेकिन आपके समझने में आसानी हो, आप सही से समझ सके, इसलिए मैंने इस तरीके को चुना। दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युलेटिव वर्सेस नॉन कम्युलेटिव के बारे में। दोस्तों कम्युलेटिव शेयर्स वो हैं जिसमें अगर एक मरतबा आपका डिविडेंड मिस हो गया तो दूसरी मरतबा जो मिस हुआ है वो भी और जो टाइम पर आ रहा है वो भी, दोनों ऐड होकर के मिल जाएगा। और नॉन कम्युलेटिव के अंदर में ऐसा नहीं है, जो मिस हो गया वो मिस हो गया, वो वापस आने का कोई चांस नहीं है। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए किसी कंपनी में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 2 साल किसी कारण आपका डिविडेंड मिस हो गया, तो अब तीसरी मरतबा जो डिविडेंड आएगा तो 2 साल का ऐड होकर के आएगा। और नॉन कम्युलेटिव में ऐसा नहीं है, जो मिस हो गया वो हो गया। अब दोस्तों इसका फायदा और नुकसान क्या है ये समझते हैं। दोस्तों इसका फायदा ये है कि इसमें इनकम सेफ रहती है और रिस्क बहुत कम होता है, और नुकसान ये है कि इसमें डिविडेंड डिले हो सकता है, और नॉन कम्युलेटिव के अंदर में रिस्क ज़्यादा है। दोस्तों अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे रिडीमेबल वर्सेस रिडीमेबल के बारे में। दोस्तों रिडीमेबल क्या है? रिडीमेबल वो शेयर्स हैं जिसमें कंपनी एक समय के बाद आपको पैसा वापस कर देगी, और रिडीमेबल वो है जिसमें पैसा वापस नहीं करेगी। थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि किसी कंपनी में आपने शेयर्स खरीदा वो रिडीमेबल तरीके से, तो कंपनी क्या करेगी कि कंपनी आपको जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके साथ कि कंपनी 5 साल के अंदर में अपने पैसे वापस, अपने शेयर्स वापस ले लेगी और आपको पैसा लौटा देगी। और रिडीमेबल के अंदर में ऐसा है कि कंपनी आपको पैसे और रिडीमेबल के अंदर में ऐसा है कि कंपनी अपने शेयर्स वापस नहीं लेगी, वो आपके पास जैसे है वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, इसको भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसका फ़ायदा तो ये है कि आपको फिक्स्ड एग्जिट मिल जाती है बगैर नुकसान के, और नुकसान ये है कि इसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कन्वर्टिबल वर्सेस नॉन कन्वर्टिबल के बारे में। दोस्तों कन्वर्टिबल वो शेयर्स हैं जिसमें शेयर्स कुछ समय के बाद इक्विटी शेयर्स के अंदर में तब्दील हो जाएंगे। कन्वर्टिबल शेयर्स वो हैं जिसमें कुछ समय के बाद प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं आपके वो इक्विटी शेयर्स के अंदर में बदल जाएंगे, और नॉन कन्वर्टिबल वो हैं जो प्रेफरेंस के प्रेफरेंस ही रहेंगे। अब दोस्तों इसका फ़ायदा और इसका नुकसान क्या है इसको भी समझते हैं। दोस्तों इसका फ़ायदा तो ये है
कि आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ चांस बहुत ज़्यादा है, और नुकसान ये है कि जब आपको नुकसान सहना पड़ेगा तो वो इक्विटी की तरह सहना पड़ेगा। जिस तरीके से इक्विटी में शेयर्स नीचे जाएंगे तो आपके प्राइस नीचे जाएंगे, तो इस तरह का नुकसान सहना पड़ेगा। दोस्तों, नॉन कन्वर्टिबल का फ़ायदा ये है कि इसमें फिक्स इनकम मिलती है, इनकम सेफ तरीके से आती है, और नुकसान ये है कि इसमें ग्रोथ ऑप्शंस बहुत कम है। दोस्तों, चौथे नंबर पर हम बात करेंगे पार्टिसिपेटिंग वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिंग की। दोस्तों, पार्टिसिपेटिंग वो शेयर्स हैं कि जिसमें कंपनी आपको फिक्स डिविडेंड गारंटी करती है, उसके साथ साथ अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है तो उसमें से भी आपको एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर डिविडेंड देती है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, हमने 2 वीडियो के अंदर में प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के टाइप को डिस्कस किया और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट सीखने में सीरियस हैं और सीरियस तरीके से स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो हमारे पेज, हमारे चैनल फ्रेशर स्टॉक अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर हमने आपके लिए बेसिक सीरीज चालू कर रखी है, जिसके अंदर में हर एक टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।